सबसे पहले मौलाना असलम रिजवी साहब आपके पास आते हुए, क्या ईरान और अमेरिका जंग के मुहाने पर खड़े हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके पैनल में मौजूद जितने लोग हैं और आपको मैं दिल की गहराई से सलाम करता हूं। देखिए, इसमें जो जंग है वो ज्यादातर साइकोलॉजिकल वार है और अमेरिका इस जरिए से ईरान को झुकाना चाहता है। 47 ईयर्स हो गए ईरान के क्रांति और इनकलाब को कामयाब हुए, और उस वक्त से अमेरिका की कोशिश, जब जिमी कार्टर उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, तो उस वक्त से ईरान की ये कोशिश है कि वो किसी तरह से ये जो हुकूमत है, जो इस्लामी हुकूमत है, जो एंटी अमेरिका हुकूमत है, इसको जो है इसका तख्ता पलटे। लेकिन सारी कोशिशें अमेरिका ने कर डाली और तमाम कोशिशों में वो नाकाम हुआ। यहाँ तक कि सद्दाम हुसैन के जरिए से ईरान पर 8 साल जंग थोपी और उसके बाद भी ईरान का वजूद मिटा नहीं सका। तो उसने मुख्तलिफ बहानों से कोशिश की, लेकिन अब ये जो आखिरी कोशिश है कि जंग का ऐलान करके अमेरिका ईरान को जो है वो अपनी बात मनवा ले। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ और यही होने वाला है, एक तो जंग होगी नहीं, और अगर होगी वही तो मेरा सवाल वही था मौलाना होगी। साहब, अगला सवाल यही था कि कभी भी बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका की ओर से उतरे हुए दिखाई नहीं दिए हैं। आपको लगता है इतनी कुव्वत है अमेरिका के अंदर, वो भी तब जब गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज अपना सपोर्ट एक तरीके से साइलेंटली पीछे ले चुकी है अमेरिका से, तो हिम्मत करेगा अमेरिका? जी हाँ, अमेरिका ताकत के एतबार से ईरान से बहुत आगे है और हिम्मत के एतबार से ईरान से बहुत पीछे है। तो जंग जो है ताकत से ज्यादा हिम्मत से हुआ करती है, ये दुनिया जानती है। इसलिए अमेरिका जो डरा हुआ है कि मैं अगर हमला करता हूं तो उसका जवाब जो है, जो उसके 9 बेसेस हैं खाड़ी के देशों में, वो सारे के सारे ईरान ने कहा है। अभी जो शहराम ईरानी, जो ईरान के बड़े कमांडर हैं, उनका बयान आया है कि हमने पूरी तैयारी, यूएसएस अब्राहम लिंकन जो युद्धपोत है, जो बहरी बेड़ा है, उसको तबाह करने की कर ली है। और अगर अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो जैसा हश्र इजराइल का हमने किया है वैसा ही अमेरिका का होगा। इजराइल को भी दुनिया कहती थी कि बहुत बड़ी ताकत है और अनबीटेबल है, लेकिन दुनिया ने ये देखा कि किस तरह से ईरान ने उसका जवाब दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जंग जो है वो ताकत से ज्यादा जज्बे से लड़ी जाती है, और वो जज्बा ईरानियों के पास है। मैं 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर दूं कि ईरानी एक शिया कौम है और ये अपना रोल मॉडल इमाम हुसैन को मानते हैं, और इमाम हुसैन का ये पैगाम है कि कभी भी जालिमों के सामने झुकना नहीं। तुम्हारा सर कट जाए तो सर कटवा देना, लेकिन सर झुकाना नहीं। ये खुद इमाम हुसैन का जुमला है। और ये शिया कौम जो है, ये खुद को जो है, आपने देखा है मुहर्रम में मातम करती है, ये किसी को सताती नहीं है। जैसा कि आप भी जानते हैं, और ये जुमला बड़ा मशहूर हो गया है कि हमको छेड़ो नहीं, और अगर छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मौलाना असलम रिजवी साहब, इमाम हुसैन का ये जुमला जो है वो वास्तविकता के धरातल पर दुनिया भर में हमने देखा है किस तरीके से लोग फॉलो करते हैं, और एक जबरदस्त सपोर्ट आयतुल्लाह खमेनी जो कि ईरान के सर्वोच्च लीडर है, उनको लेकर देखने को मिल रहा है, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे दुनिया भर के किसी भी हिस्से में तमाम मुस्लिम या शिया कम्युनिटी के लोग रहते हो। प्रोफेसर अजिताब, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ साहब, अमेरिका आपको लगता है कुछ करेगा या सिर्फ गीदड़ बक्की देता रहेगा? देखिए अंकिता जी, अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट में अपने सेंट्रल कमांड के हवाले कर दिया है। वहां पे ओमान की खाड़ी के आसपास वो लगा हुआ है। तो अमेरिका, जैसा रिजवी साहब ने कहा कि डराने की, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की। सर, इसको हम क्या पॉस्चरिंग के तौर पर देख सकते हैं कि पॉस्चरिंग कर रहा है? पॉस्चरिंग है, लेकिन द वेरी फैक्ट कि वहां पे अब्राहम लिंकन को उसने तैनात किया है और पूरे बेरे के साथ वो आया है, तो इसको इतना लाइटली भी नहीं लिया जा सकता। और ईरान को अपने जो उनके अंदर के इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने की जरूरत है। उस पे जो उनकी खुद की जनता है, उनके इश्यूज को देखने की जरूरत है, क्योंकि ईरान
अपने आप में अगर कमजोर होगा तो दूसरे, खास करके अमेरिका, उसको दबाने के लिए पहले से तैयार हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश लगातार रहेगी। ईरान को अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है और उसके लिए ये बातचीत का रास्ता लें या अमेरिका और जो खाड़ी के देश हैं, खास करके जो इनके, चाहे वो सऊदी हैं, यूएई हैं। लेकिन अजदाब साहब, ईरान तो बार बार कह रहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने हैं, हमें न्यूक्लियर मिसाइल नहीं बनानी है, हमें न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने हैं, क्योंकि हर कंट्री का अधिकार है न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करना अपनी आवाम के बेहतरी के लिए। इसलिए वो न्यूक्लियर एनर्जी रखना चाहते हैं, वो यूरेनियम का एनरिचमेंट करना चाहते हैं। ईरान तो तैयार है। यस, ईरान तो तैयार है, ईरान तो बार बार कह भी रहा है, लेकिन जो इनके कुछ जो एक्टिविटीज हैं उससे ये इसका भरपाई नहीं हो पा रहा है कि वो सिर्फ शांति के लिए ये न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ा रहे हैं या उसका कुछ उद्देश्य और है। अगर वो उद्देश्य है जिसके लिए अमेरिका ने पिछले साल इन पे अटैक भी किया, वो जो इंटरनेशनल एनर्जी एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, या तो उसको ईरान पूरी तरह से अलाउ करे चेक करने के लिए, या फिर यहाँ के जो उनके भी हैं मिडिल ईस्ट के लोगों का, देशों को सहारा लेके और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अकेले ईरान ये नहीं कर सकता। और सबसे मेन है कि उनको अपनी आर्थिक स्थिति भी देखनी होगी। इतना ज्यादा वहां पे बेरोजगारी है, वहां पे जो इशू हैं, जो उनके करेंसी की डिवैल्यू हुई है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता ईरान। ठीक है, अपनी अगर जनता और अपने अगर इकोनॉमी मजबूत है तो वो किसी से भी मुकाबला कर सकता है, लेकिन ईरान वही मात खा रहा है और उसके लोग द वेरी फैक्ट की 100 से ज्यादा जो शहरों में इस तरह के वारदात हुए हैं, जो अपोजिशन हुआ आपकी है, इसी बात को सर, अजताब सर, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मोहम्मद अमीन, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ईरान के इंटरनल हालातों की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि उस पर फोकस करना चाहिए ईरान को, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि जो हिंसा भड़काई जा रही है वो बाहर से भड़काई जा रही है। हम इश्यूज हैं, लेकिन इश्यूज का कहते हैं तिल का ताड़ बनाया जा रहा है इजराइल के नैरेटिव से, अमेरिका के प्रोपेगेंडा से। आप इस बात से कितना सहमत है? देखिए, मैं मौलाना साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो उन्होंने बात कही है, तो ये बहुत ही मजबूत कौम है और इसको पीछे करना बड़ा मुश्किल है। और ये जो सबसे बात, ये जज्बे की जो बात कर रहे थे मौलाना, लड़ने की बात कर रहे थे, तो जज्बा जो लड़ाई का है या जोश का है या मुकाबला करने का है, वो उस कौम के अंदर है, ईरान के अंदर। आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आपने देखा इससे पहले भी कोशिश की गई कई बार और अब की बार भी की गई कोशिश, लेकिन वो जो उन्होंने वहाँ पर लोकल लेवल पे खलफशात फंसाने की कोशिश की है, वो कामयाब नहीं हो पाया और जो उनके लोग थे वो पकड़े गए और पकड़ने के बाद उनको सजा देने की बात आई है। तो उस पर ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि अगर उनको सजा दी गई तो हम आपके ऊपर मिलिट्री फायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस बात को ईरान और अमेरिका के बीच में एक तनाव की स्थिति देखी जा रही है। आप देखिए ईरान ने क्या कहा है कि अगर हम पे हमला करेगा तो हम उस पर भी जवाबी हमला करेंगे। ट्रम्प की जो धमकी है कि वो अगर यही कह रहे हैं कि अगर वहां पे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, क्या मतलब है? क्यों आप उनके कंट्री में प्रदर्शनकारियों को डेवलप किया है आपने, आप उनको सपोर्ट दिया है मॉरल, इसलिए आप उनके साथ हैं? ऐसा नहीं चलेगा। आप देखिए यूएस मिलिट्री जो है उसका जो हमला है उसे रोकने के लिए क्या कहा है, यूएई ने भी कह दिया है। अभी गल्फ कंट्री की बात हो रही थी तो मैं बताऊं आपको, यूएई ने भी जो पिछली बार इनको सपोर्ट किया था, जॉर्डन ने सपोर्ट किया था, सऊदी अरब ने किया था, लेकिन अब की बार यूएई ने साफ कर दिया कि अगर वो ये चाहता है ईरान पे हमला करना तो हम ना तो उसको अपना जमीन देंगे ना अपना एयर स्पेस देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहम्मद साहब, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे ही पूछे, क्योंकि इंडिया के परिप्रेक्ष्य को भी बीच में लाना बहुत जरूरी है। सर, अगर अमेरिका और ईरान के बीच में जंग छिड़ती है, क्योंकि अभी सीधे तौर पर जंग की बात नहीं हुई है, टेंशंस दिखाई दे रही हैं, तो हिंदुस्तान का क्या स्टैंडिंग आप देख रहे हैं? हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा? अभी आप देखिए जो यूएन में मीटिंग हुई थी तो वहां पर क्या हुआ था, इनकी जो इन्होंने अपने ईरान ने अपने लोगों को सजा देने की बात की थी, वहां पर जो उनको पकड़ा था इस बात के लिए उनको कंडेम किया गया था। लेकिन उसके फेवर में क्या हुआ कि उसके फेवर में वोट नहीं दिया हमारे हिंदुस्तान ने, चाइना और हिंदुस्तान ने, दोनों ने उसके अगेंस्ट वोट दिया है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हम अपने पड़ोसी के साथ हैं, हमारे हिस्टोरिकल दशक यानी सैकड़ों साल से हमारे ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। आज चाहे वो कल्चरली हो, चाहे वो पड़ोसी के तौर पे हो, चाहे रिलीजियसली हो, हम वहां से जुड़े हुए हैं और हम ईरान के हमेशा हमें साथ दिया है। और आपको आज एक बात बता दूं फॉरेन के नाते
कि ये जो हमारी जो पॉलिसी है मोदी जी की, वो मोदी पॉलिसी है, यानी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है फॉरेन की। वो किसी पे यकीन नहीं करते। आप देखिए ट्रम्प को कितना बड़ा जोल दिया है। ट्रम्प को ये जोड़ दिया गया कि आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन के साथ में सोचा हो गया, और उससे पहले हमने यूके के साथ ट्रेड डील की, फ्री ट्रेड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ की। ये क्या है? ये यही बात दर्शाता है कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं, चाहे वो कोई बात हो। इससे पहले आप देखिए रशिया की बात की उन्होंने, रशिया से भी हमने तेल लेना शुरू किया, हमने मना नहीं किया। आज भी हम उनके साथ अपने रिश्ते सही हैं। आज पुतिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसी बात को सर, आपकी इसी बात को मौलाना साहब से मैं पूछूंगी। मौलाना साहब, हिंदुस्तान को बहुत प्रेशर में लेने की कोशिश की अमेरिका ने कि वो ईरान का साथ ना दे, वो रशिया का साथ छोड़ दे, लेकिन बावजूद इसके सैंक्शंस पर सैंक्शन अमेरिका लगाता रहा, हिंदुस्तान डिगा नहीं। और आज भी हम देख रहे हैं कि ईरान और हिंदुस्तान के रिश्ते बिल्कुल वैसे ही मजबूत हैं जैसे कि दशकों से चले आ रहे हैं। सबसे पहले तो सर, अगर हम अमेरिका की स्ट्रेटेजी की बात करें तो पहले तो हथियार रसद मुहैया कराता है और वहां पर हिंसा भड़काने की कोशिश करता है। अगर कुछ भी ना हो तो सत्ता परिवर्तन कर देने की कोशिश करता है, सत्ता से ही बेदखल कर दो जो वहां पे जो भी सत्ता पर आसीन है। ऐसे में क्या लगता है कि ये जो ईरान में इश्यूज सर चल रहे हैं, इन इश्यूज की सच्चाई क्या है? क्या ये अमेरिका की मिलीभगत है, अमेरिका की कारस्तानी है कि ईरान हिंसा की आग में जलने के मुहाने तक पहुंच गया था, हालांकि हालात संभाल लिए गए वहां पर? देखिए, दो बातें मुझे आपके इस एक सवाल के जवाब में करनी है जी। पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि अमेरिका को पैदा हुए जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ है, और जब अमेरिका का वजूद नहीं था, ये दुनिया में आया भी नहीं था, उस वक्त ईरान और इंडिया जबरदस्त दोस्त हुआ करते थे, और दोनों की दोस्ती जो है पूरी दुनिया में फेमस और मशहूर थी। और कभी भी आज तक हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात कभी भी खराब नहीं हुए। इतने प्रॉब्लम्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे आए, ईरान इराक की जंग से लेकर आज तक, लेकिन हमेशा ईरान ने इंडिया का साथ दिया और इंडिया ने ईरान का साथ दिया। जो आपने देखा होगा कि जब इस्लामिक कंट्रीज की जो मीटिंग हुई थी और उसमें जो मुद्दा इंडिया के खिलाफ उठाया गया था, तो अकेला हिंदुस्तान एक मुल्क था कि जिसने इंडिया के हक में वीटो किया था, और वहां पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तो बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, और हम मोदी जी को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में ये बताया कि हम अमेरिका के रोब में और उसके दादागिरी के सामने सर झुकाने वाले नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, हमेशा हिंदुस्तान का ये स्टैंड रहा है कि जो सच्चाई है हमें उसका साथ देना चाहिए। मैं एक बात और कहिए तो ऐड कर दूं कि इस वक्त जो है जो जंग की जो बातें हो रही हैं पूरी दुनिया में के साथ जंग होगी, जंग हो सकता है हो, लेकिन बहुत ही महदूद पैमाने पर, लिमिटेड लेवल पे जंग होगी, और उसमें जो नुकसान होगा ईरान का ज्यादा नुकसान होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ईरान कमजोर है, ईरान का ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन नुकसान के बाद भी ईरान कुछ खोएगा नहीं। लेकिन अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर एक अदद जो ईरान की सिज्जील मिसाइल, ये सिज्जील मिसाइल को ईरान ने बिल्कुल जो उसके ऊपर निशाना लगा दिया है, एक मिसाइल गिरेगी तो जो उसकी साख है, जो उसकी इज्जत है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन मौलाना साहब, ये एक बात नहीं समझ में आ रही है, पहले वेनेजुएला, फिर ग्रीनलैंड, इससे पहले भी हमने कई कंट्रीज पर देखा था कि या तो बर्बाद करके छोड़ दिया है या फिर हथियार लिया है। ये हड़पने की जो अमेरिका की आदत है, ये कब बंद होगी और इससे क्या हासिल हो जाएगा अमेरिका को? ये अपने को दादा समझता है, और ये होता कौन है कि जो कहे कि साहब तुम्हारे मुल्क में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्टर से इसने कहा है, इस सनकी ने ईरान के कि तुम यहाँ पे हमला करो और ये जला दो और ये तोड़ दो। क्या ये तहजीब के खिलाफ नहीं है कि एक मुल्क का राष्ट्रपति जो है वह दूसरे मुल्क के लोगों से ये कहे कि तुम ऐसे प्रोटेस्ट करो और ये करो वो करो, ये भड़काना, ये किसी एतबार से भी सही नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये होता कौन है कि किसी दूसरे मुल्क को के बारे में ये कहने के लिए, उसे खुद जो आयतुल्लाह खामनई ने बड़ी प्यारी बात कही थी चंद दिन पहले कि अमेरिका खुद जो है वहां के लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करता है। आप ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स देखिए कि हर साल जो है अमेरिका में कितने लोग पुलिस की गोली से मारे जाते हैं। आप प्लीज चेक कीजिएगा तो आपको सच्चाई मालूम होगी।
और वो ईरान के बारे में ये कहता है कि वहां पर ह्यूमन राइट्स की रियायत नहीं की जा रही है। पहले उसे हम अपने गरिबान में झांक के देखना पड़ेगा। मैं आपके तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी वो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट देखेंगे कि अमेरिका में अमेरिकियों के साथ किस तरीके से जो है बर्बरता की जाती है, तो उनको समझ में आएगा कि वो मुल्क जो ढोंग रचाता है कि वो हमको जो है ईरान को ऐसे रहना चाहिए, पहले खुद जो है तुमको जो है अपने गरिबान में झांक कर देखना मौलाना होगा। साहब कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। बावजूद इसके कि ईरान हो सकता है लॉजिस्टिक्स के लिहाज से थोड़ा पीछे हो अमेरिका से, अमेरिका इतना पावरफुल हो के भी इतने लॉजिस्टिक्स रख कर भी आज अकेला पड़ता क्या नहीं दिखाई दे रहा है। गल्फ कंट्रीज में अगर आप कतर देखें, सऊदी अरब, यूएई बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन बावजूद इसके वो कंट्रीज पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपोज नहीं हो रहा है क्या अमेरिका? बिल्कुल, मैं इसको क्लियर कर दूं कि अभी 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि यूएई ने जो है ये ऐलान किया है कि वो अमेरिका का साथ देगा, लेकिन जब हालात उसने खुद ये देखे कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का साथ देने वाला कोई जो है नहीं उस एरिया में, तो आज ही वहां के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक जो है वो रस्मी तौर पे ऑफिशियली बयान जारी किया है और ये कहा है कि हम अपनी जमीन जो है किसी भी एतबार से अमेरिका को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये वो दहशत है जो दुनिया में ईरान की जानिब से अमेरिका के खिलाफ देखी जा रही है। यानी वो मुल्क जो कल तक अमेरिका के सामने जो है झुके हुए थे, सरे न्यास खम किए हुए थे, आज वो भी अमेरिका के साथ नहीं है। ये बहुत बड़ी उसके गुरूर को तोड़ने की एक दलील है जो आज पूरी दुनिया देख रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका अभी भी आईना देखकर संभल जाए, लेकिन अजिताभ सर, हम देख रहे हैं चाहे वो साउथ एशिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे ग्रीनलैंड हो, चाहे वेनेजुएला हो, या फिर नेटो की कुछ कंट्रीज हो, रशिया हो, चाइना हो, किसी को छोड़ नहीं रहा है अमेरिका। सबसे दुश्मनी मोल लेने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम पावर बने रहने की ये जो डेस्परेशन है, ये कहां लेकर जाएगी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। लेकिन उससे अगर हम इतर डीप में जाएं, हम इंडिया के ऊपर इफेक्ट की बात करें, अमेरिका और ईरान के बीच में अगर जंग छिड़ी, तो सर अगर डीप में जाएं तो ऑयल के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से डीप में अगर हमें समझाएं कि आगे चीजें कैसी आपको बनती हुई बिगड़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि क्या डायरेक्ट इसका इंपैक्ट पड़ेगा या फिर इनडायरेक्ट लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाई दे सकता है? देखिए, भारत पे तो इसका असर ऑलरेडी हो रहा है और हम अमेरिका के इस तरह के प्रयासों से, इस तरह के एग्रेसिव अप्रोच से भुक्तभोगी रहे हैं। भारत को बहुत कुछ खोना पड़ा है। ईरान और भारत के ऐतिहासिक, जैसा रिजवी साहब ने कहा, ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं हमारे, और उस पे आंच आने की बहुत दिनों से। जैसे अब एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो चाबहार पोर्ट का ही बात कीजिए। 2003 से भारत कोशिश कर रहा है उसको बनाने की, और भारत ने काफी इन्वेस्ट किया है उस पे। सिर्फ उसका ये उद्देश्य है कि ईरान से हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे और साथ में जो मध्य सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं उनसे जाने आने का, उनसे व्यापार का हमारा रास्ता खुलेगा। उस पे भी अड़चन आ गई है। एनर्जी की आपने बात की, ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स रहा है। इनफैक्ट एक समय ऐसा था कि ईरान के हम तीसरे सबसे बड़े पार्टनर थे ऑयल के लेने के संदर्भ में। वहां भी हम पीछे हो गए हैं। अमेरिका की दादागिरी की वजह से हमें रोकना पड़ा वो। तो चाहे वो तीसरा आप लीजिए व्यापार के, ईरान से हमारे बहुत अच्छे व्यापार रहे हैं। अमेरिका की बंदी की वजह से, उनके बैन की वजह से हमें उस पर भी रोकना पड़ा। तो हर तरह से भारत बहुत ज्यादा सफर किया है और आगे ये कंटिन्यू रहेगा। इसका समाधान हमें देखना ही देखना होगा, खास करके जब अमेरिका जिस तरह की ग्लोबल डिसऑर्डर पूरे दुनिया में इसने कर रखा है। अब अपने नेबर को, कनाडा तक को नहीं छोड़ रखा है, मेक्सिको को इसने ऊपर किया है। तो आप और इतनी दूर आके ईरान पे उसकी नजर इस तरह से हुई है। डेफिनेटली जैसा रिजवी साहब ने कहा कि भाई कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। यूएई, सऊदी, कतर, ओमान, किसी ने भी उसका साथ देने की नहीं बात की है। और ऊपर से भारत पे इस तरह का हमेशा दबाव बनाना कि ईरान से आप डीलिंग कीजिए, ये भारत के लिए, और भारत ने कभी झुका नहीं है अमेरिका के सामने। भारत कभी नहीं झुका है। भारत हमेशा एक निरपेक्ष की नीति अपनाया और ईरान के साथ तो हम कमिटेड हैं। बिल्कुल, हम कमिटेड हैं और ये कमिटमेंट लगातार बनी रहेगी, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या देश की जनता हो। हर कोई इस वक्त ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन सर, ईरान की स्टैंडिंग हमें दिखाई दे रही है, ईरान की हिम्मत हमें दिखाई दे रही है। सर, अमेरिका का क्या? इतने फ्रंट्स पे वॉर छेड़ने की कोशिश करता है अमेरिका, ऐसे में
अभी आपको अमेरिका की स्टैंडिंग क्या दिखाई दे रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम पावर बने रहने की होड़ में वो बिल्कुल अकेला अलग थलग पड़ जाए? ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं? ऐसा तो किसी भी प्रेसिडेंट ने नहीं किया जो ट्रंप करना चाह रहे हैं। आपने देखा अंकिता जी, जो इकोनॉमिक फोरम की डावोस में मीटिंग हुई थी उसमें कितना अकेला पड़ गया अमेरिका है। उसके लिए चाहे मार्क कार्नी हो कनाडा के, उन्होंने भी उल्टा स्टेटमेंट दिया, उनके साथ बात नहीं की। और इधर यूरोपियन यूनियन का जो हमारे साथ में साथ हुआ है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट में फ्री ट्रेड, इससे भी उनको तकलीफ हुई है। और ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं के साथ हैं, हम आप देखिए यूके के साथ भी हमारे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, चारों तरफ इंडिया है। इंडिया ने कभी ईरान के बारे में सोचा ही नहीं है, ईरान को अपना दोस्त माना है, इसी तरह रशिया को भी अपना दोस्त माना है। ये वो समझते थे अमेरिका वाले कि शायद उनके दबाव में काम करेंगे, लेकिन हमारी जो स्वतंत्र पॉलिसी है हमारी इंडिया की, वो 1 to 1 है, 1 to 1 बायलैटरल होता है हर चीज का, और एक दूसरे को हम समझते हैं। लेकिन वो ये सोचे कि उनके दबाव में इंडिया आएगा, अब बिल्कुल नहीं आने वाला। आप देखिए पहले जाना जाता था आपका अमेरिका, चाइना और रशिया, आज हिंदुस्तान भी उसी लाइन में खड़ा हुआ है, उसको भी गिना जाता है उसी चौथी लाइन में। तो क्या है ये दिखाता है कि दुनिया की तरक्की में हम ऊपर हैं, हर तरीके से हम साथ देंगे और हम अपने पड़ोसियों को नहीं छोड़ेंगे। जो अभी रशिया के साथ पुतिन के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिखाया, कंधे से कंधा मिला के उनको आए, इतना वार्म वेलकम दिया, कि क्या दर्शाता है। और जहां तक सवाल है ईरान का, ईरान के अंदर घुसने नहीं देंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि चाइना भी कोई उनका दोस्त नहीं है अमेरिका का, रशिया भी कोई दोस्त नहीं है अमेरिका का, और हिंदुस्तान के साथ कोई उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। कभी भी बात की है तो उन्होंने पाकिस्तान को हमारे सामने खड़ा कर दिया है, पाकिस्तान को हथियार दिए हैं, पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। हमको क्या दिया है? हमसे सिर्फ बातें बनाने की बात। और अभी भी रशिया को लेके हमारे 50% उठा के कर दिया ड्यूटी। क्या है? ठीक है, कर दीजिए, उससे दबे नहीं हम लोग। हमने अच्छा मोहम्मद साहब, जल्दी से अगर हम ये बात कहें, पहले तो हमें कई दो धड़ों में दुनिया बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जब से ईरान की बात आई है अमेरिका अब तो 2 धड़े भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब तो ज्यादातर लोग ईरान के साथ ही खड़े हैं। हाँ, ईरान के साथ तो है ही ज्यादातर लोग। अब गल्फ ने भी साथ छोड़ दिया उनका। अब देखिए ना, वेस्ट एशिया में भी देख लीजिए, और ईस्ट एशिया में तो सवाल ही नहीं उठता उनके साथ में। वो कहाँ जाएंगे? इतनी दूरी से यहाँ चाहते थे कि हम अफगानिस्तान में अपना बेस ले लें, जो बनाया हुआ था रशिया ने पुराना, वो भी मना हो गया। उनका जो एयरपोर्ट था वो भी मना कर दिया गया। यहाँ सर क्या ईरान के मसले पर ही वर्ल्ड ऑर्डर हमें बदलता हुआ दिखाई देगा? क्या ईरान ही वो वजह बनेगा? देखिए, रशिया और चाइना ये दोनों उनके पीछे हैं, ईरान के पीछे हैं हर तरीके से। देखिए ईरान को रशिया ने क्या किया है कि रशिया ने ईरान को अपने एयरक्राफ्ट दिए हैं जो न्यूक्लियर वार के लिए एक्टिव हैं, और न्यूक्लियर कैरियर लेके जाएंगे उनकी मिसाइलें। इसलिए घबराए हुए। क्यों? वो जानते हैं अगर ज्यादा ये एक्टिव हो गया ईरान तो खत्म कर देगा। इससे पहले आपने देखा मिसाइलें उनकी गई है वहां तक। फिलिस्तीन की लड़ाई में देखा आपने, वहां पर इसराइल तक पहुंच गई और उनके कई डैमेज किए हैं। उनकी जो डोम थी वहां तक पहुंच गए। तो ये सोचते हैं कि क्योंकि इसमें इसराइल को ज्यादा खतरा है, अमेरिका तो बहुत दूर है।